अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? लो जी, चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और अब एक तीसरे हिस्से पे हम पहुंच गए हैं। एक ही टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक वीडियो बनाता जा रहा हूं ताकि एक ही वीडियो में ना आपको एक ही टॉपिक जो है वो सीखने को मिले। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस को तरतीब भी इसी तरह से दे लिया है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम्स में आते हैं, बोर्ड में, तो ये हमें समझना ज़रूरी होंगे। वैसे वो मैट्रिक वाले ही हैं, तो ज़रा गौर से देखिएगा। ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कह रहा है ज़ाहिर बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होती है ना, उसके दो आंसर होते हैं, दो रूट होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसके जो दो रूट हैं, एक का नाम अल्फ़ा कह लेते हैं, एक को बीटा बोल लेते हैं। अगर इसके ये दो रूट हैं तो वो कह रहा है कि आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो हैं वो अब ये वाले हों। यानी ये तो इक्वेशन है, इसके रूट तो ये हैं अल्फ़ा और बीटा। तो कह रहा है कि आप एक ऐसी इक्वेशन बना के दें जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा नहीं बल्कि क्या हों, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हों। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ये मैंने पहला पार्ट लिखा है, इसमें रूट्स जब चेंज होते जाएंगे और हम उसके मुताबिक इक्वेशंस बनाते जाएंगे। तो तरीकाकार जो है वो बच्चों इस तरह होता है। आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखना है और ये जो रूट्स हैं इनका सम आपने लिखना है। रूट्स का सम जो है वो -b/a के इक्वल होता है, याद रखना है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। और रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो c/a के इक्वल होता है। तो ये मैं ज़रूरी समझता हूँ, ये मैं बता दूँ यार, ये c/a और ये -b/a क्या चीज़ है, ये मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा आपको समझाने की। बच्चों, आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक ये वाली इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ज़ाहिर बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर होते हैं। अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करें ना, तो आपके पास ये दो इसके आंसर्स, दो इसके रूट आ जाएंगे जी। अब अगर आप ये जो दो रूट आपके पास आए हैं इनका आप सम ले लेते हैं, सपोज कर लें 2 + 3, तो ये कितना आ गया, सम 5 आ गया जी। तो ये जो 5 है ना, ये देखें इस तरीके से भी आ रहा है, यहाँ से सॉल्व किए बगैर भी आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, गौर कीजिएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जो है वैल्यू ऑफ ए होती है, एक्स का कोफिशेंट वैल्यू ऑफ बी होती है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो वैल्यू ऑफ सी होती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ज़रा बताएं -b/a क्या होगा। b की वैल्यू आपके पास है -5, माइनस इंटू -5, a 1 है, तो ये भी कितना आ गया, 5 आ गया। देखें ये वही आंसर आ गया है जो आपने रूट्स निकाल के ऐड करके निकाला है। तो इससे साबित ये हुआ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसके जो रूट्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा -b/a के इक्वल होता है। इसी तरह अगर आप इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 2 × 3 कितना आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अगर रूट्स निकाले बगैर हम करना चाहें तो वो कैसे होगा, उसका तरीका है c/a। ये c की वैल्यू 6 है और ये a की वैल्यू, अगर आप c/a करते हैं तो कितना आएगा, 6/1 = 6 आ गया। ये देखें ये वही आंसर है। तो इससे आपको साबित ये हुआ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स का सम जो होता है वो हमेशा -b/a के इक्वल होता है और प्रोडक्ट जो है वो c/a के इक्वल होता है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज़ को हमने लेके आगे चलना है। चलें, ये तो हमने लिख लिया जी। अब हमें तो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हैं। याद रखें, अगर रूट्स आपके पास हैं, इक्वेशन आपने बनानी है, तो दो चीज़ें आपने मालूम करनी होती हैं, उन गिवन रूट्स का सम और प्रोडक्ट। अगर आप निकाल लें तो ये वाला हम फार्मूला, ये इक्वेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं। इसमें एस और पी की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास जिसके रूट्स ये वाले होंगे, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही हैं आपको। गिवन रूट्स का आपने सम लेना है जी। चलें जी, सम हो गया जी हमारे पास। ठीक है, एस की वैल्यू हम इसको बोलेंगे। तो अब इसका क्या करना है, आपके पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ये दो हैं आपके पास। ठीक है, तो ये तो नहीं है आपके पास, तो बच्चों आपने इसको चेंज करना है। याद रखिएगा इन क्वेश्चंस के अंदर बार बार हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा कि आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कैसे करेंगे ये देखिएगा। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर ले लें, फॉर्मूला लगाएं, तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है जी, आप ऐसा करें 2 अल्फ़ा बीटा को इधर शिफ्ट कर दें,
लेफ़्ट साइड पे, तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये किसके बराबर आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो ये लाइन आपने पक्की याद कर लेनी है, जब भी ये चीज़ आएगी आपने इसकी जगह ये सारा लिखना होगा। मुझे उम्मीद है ये याद कर लेना आपने, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको जो है वो इसमें चेंज कर लिया जी। अब हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ पे नज़र आ रहा है वहाँ पे हम माइनस बी ओवर ए लिखेंगे। अल्फ़ा बीटा जहाँ पे नज़र आएगा वहाँ पे हम सी ओवर ए लिखेंगे। स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये माइनस 2 सी ओवर ए आ गया आपके पास। एलसीएम ले लें, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, ये आपके एस की वैल्यू आ गई। अब आप आ जाएं जी, यही दोनों जो रूट्स हैं इनका प्रोडक्ट ले लें। तो प्रोडक्ट में तो ये चीज़ बन गई, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की तो ये तो बड़ी जल्दी आपके पास आंसर आ गया जी। तो जब एस और पी की वैल्यूज़ मालूम हो जाएं इन क्वेश्चंस के अंदर, फिर आपने ये इक्वेशन लिखनी है और इसमें एस और पी की वैल्यू पुट कर देनी है। आगे इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लें, इसका डिनोमिनेटर जो है इसकी ख़त्म करें। तो डिनोमिनेटर जो है उसमें ए स्क्वायर ही नज़र आ रहा है बस, तो ए स्क्वायर से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें, फर्स्ट टर्म को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी। तो फर्स्ट टर्म के साथ ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। उम्मीद है आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे अब हमने आगे चलते जाना है। पहले वाला हिस्सा जो है वो सबके लिए यूज़ होगा, ये वाला, ठीक है। ये तो अब ये कॉमन है सबके लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ होगा ये लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा जहाँ पे आएगा तो सी ओवर ए लिखेंगे। अब रूट्स चेंज हो गए जी, कह रहा है इन रूट्स के लिए जो है वो अब आपने इक्वेशन बनानी है। तो बिल्कुल ये जो न्यू रूट्स आए हैं हमारे पास, हम इनका सम भी निकालेंगे और इनका प्रोडक्ट भी निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स देखिएगा, दोनों का सम ले लिया, एलसीएम ले लें, तो ये आपके पास न्यूमरेटर ये बन गया जी। अब बच्चों ये इसके ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करना है। आपको पता है सम ऑफ टू क्यूब्स का क्या फार्मूला होता है जी, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ये देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये है सम ऑफ टू क्यूब्स, ये इक्वल होता है, क्यूब छोड़ के पहले लिखें, एक फैक्टर आ गया, फिर ये जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा, कनेक्टिंग साइन चेंज करें, फिर उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट ले लें टर्म्स का, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया। तो ये सम ऑफ टू क्यूब्स इसके बराबर होता है। ये दो फैक्टर हमने अप्लाई कर दिए इसके ऊपर, बिल्कुल सेम इसी तरह देखें, सम ऑफ टू क्यूब्स, क्यूब छोड़ के लिखा पहले, फिर इसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, दोनों का प्रोडक्ट, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। नीचे वाला हिस्सा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होल क्यूब बन जाएगा। नीचे में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इस ब्रैकेट में गौर से देखें, इसमें आपने अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इन दोनों की जगह पे आपने ये चीज़ लिखनी है जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। ये वाला जो माइनस अल्फ़ा बीटा है ये एंड पे आ गया, और अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह पे आपने ये लिख देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये -3 अल्फ़ा बीटा बन जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं आई। अब आप वैल्यूज़ पुट करने की पोजीशन में आ चुके हैं। इसकी जगह माइनस बी ओवर ए लिखें, इसकी जगह पे भी माइनस बी ओवर ए लिखेंगे तो ये बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा, -3 अल्फ़ा बीटा की जगह पे सी ओवर ए आ गया। अब बच्चों नीचे जो फ्रैक्शन आपके पास अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए होता है ना, तो सी क्यूब ओवर ए क्यूब आ गया जी। इसको ऊपर लेके आए, ऊपर आके ये फ्रैक्शन जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और उलट भी जाएगी। यहाँ पे आपने क्या काम करना है, एलसीएम लेना है जी इसका, ए स्क्वायर और ए, इसका एलसीएम ए स्क्वायर आएगा जी। तो ये आपके पास बन जाएगा बी स्क्वायर -3ac एलसीएम के नतीजे में, ठीक है। ये माइनस बी ओवर ए वैसे का वैसे ही है जी। अब आप गौर से देखें, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब बन गया और ये भी ए क्यूब, ये सारा आपस में कैंसिल हो जाएगा जी, और जो बाकी बचा है वो हमारे पास s की वैल्यू बच गई। इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होना। इन्हीं का अगर आप प्रोडक्ट लें तो ये बन जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा होल क्यूब। अल्फ़ा बीटा की जगह सी ओवर ए पुट करेंगे, ऊपर ले जाके इसको उल्टा देंगे तो ये p की वैल्यू बन गई हमारे पास। s भी आ गया, p भी आ गया। आप इक्वेशन लिखें और इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दें।
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी लिखा। तो ये बच्चों ये सारी एस की वैल्यू है ये वाली इंटू एक्स प्लस और ये पी की वैल्यू है। अब इनके डिनोमिनेटर में देखें सी क्यूब आ रहा है, तो आप पूरी इक्वेशन को सी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे सी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ सी क्यूब आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसी तरह अगला पार्ट गौर से देखिएगा। अगले पार्ट में अब ये रूट्स आपको दिए हुए हैं, इनका रूट्स का सम आ गया। अल्फ़ा और बीटा अलहदा कर लें, ये 1/अल्फ़ा 1/बीटा ये साइड पे होके इनका एलसीएम ले लें। अब आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। देखें इसकी जगह -b/a आ गया, -b/a और नीचे c/a, a से कैंसिल कर दें, ये -b/c बन जाएगा आपके पास। मज़ीद इसका फिर एलसीएम ले लें, a और c दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, ac एलसीएम आ गया आपके पास। यहाँ पे a जो है मैच हो गया, c को b से मल्टीप्लाई करें, जो एलसीएम का तरीकाकार होता है। अब न्यूमिनेटर में से -b कॉमन निकाल लें, तो ये s की वैल्यू फाइनल होगी आपके पास। प्रोडक्ट में आप आ जाएं, ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सामने हैं। अल्फ़ा को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 1/अल्फ़ा को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अल्फ़ा बीटा को इधर ही रखे हैं ऐसे। ये दो फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लें, बीटा जो है वो मैच हो गया, अल्फ़ा बच गया, अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। सेम इसी तरह बीटा स्क्वायर आ गया और ये 1/अल्फ़ा बीटा। अब बच्चों इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ओके है। बल्कि सॉरी, ये देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आपने रिप्लेस करना है इसके साथ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2अल्फ़ा बीटा। तो इतना करने के बाद अब आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इसकी जगह आप पुट करेंगे अल्फ़ा बीटा की जगह c/a, यहाँ पे c मिसिंग है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा c/a आ गया, ठीक है जी। -b/a लिखेंगे, स्क्वायर की वजह से b²/a²। अल्फ़ा बीटा की जगह पे c/a, अल्फ़ा बीटा की जगह पे c/a, अल्फ़ा बीटा की जगह पे c/a। ये उलट के ऊपर चला जाएगा, a/c बन जाएगा। इसी तरह ये भी c/a उलट के ऊपर जाके a/c बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें अब देख लें, ये एलसीएम लिया है, यहाँ पे a² इसका एलसीएम लिया है। ये दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेके ये सिंगल फ्रैक्शन बना लिए हमने। अब इसमें देखें मज़ीद कोई कटिंग शटिंग हो रही है तो वो आप देख लें। कटिंग कोई इतनी ख़ास तो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप ये जो a है इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो a है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक a रह जाएगा आपके पास। तो इसके बाद आपने ये जो PE प्रोडक्ट आपने निकाला है, इसको थोड़ा आपने बैलेंस करना चाहिए आपको। इसके लिए आप ऐसा करेंगे, पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लें फिर एक दफ़ा। AC एलसीएम आ गया, यहाँ पे A जो है वो मैच हो गया, इसको छोड़ दें, C को C से मल्टीप्लाई कर लें। AC सारे का सारा मैच हो गया, न्यूमरेटर जैसे है वैसे ही आ गया। इसी तरह यहाँ पे C मैच होगा, A जो है वो A से मल्टीप्लाई होके ये आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया जी आपके पास। तो इसके बाद आप फार्मूला लिखें इक्वेशन का, S की जगह S पुट कर दें, P की जगह P की वैल्यू पुट कर दें, इनका भी डिनोमिनेटर सेम है। तो इन तमाम क्वेश्चंस में यहाँ जब आप पहुँचते हैं ना, तो ये आप याद रखिएगा डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए आपके पास। सेम नहीं आ रहा ना, तो इट मीन्स आपने गलत काम कर दिया, ठीक है। ये मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के लिए आपको फ़ायदा होगा। तो अब ये डिनोमिनेटर जो सेम आ गया, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बन गई। ये सबसे कॉम्प्लेक्स किस्म का सवाल था इस टॉपिक का, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। आगे भी क्वेश्चन की टाइप वही है, लेकिन अब थोड़ा हम न्यूमेरिक में आ जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन ये आपको दी हुई है, ये देखें अब की दफ़ा अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। आप गिवन इक्वेशन में ABC की वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें आप। तो हमने ये इक्वेशन दी हुई है, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसमें ना अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकालनी थी, वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई, मैं आपको निकाल के दे देता हूँ जी। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है जी, -b/a के। तो b की वैल्यू हमारे पास है -1, तो पुट करेंगे यहाँ पे, a की वैल्यू हमारे पास है 5। तो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा 1/5 के इक्वल आ गया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा 1/5 के।
इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप निकालते हैं, वो यहाँ पे निकाले नहीं है, भूल गया था मैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो इक्वल होते हैं सी ओवर ए के। सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -2, -2 ओवर ए, ये 5, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 ओवर 5। ये लें जी, अब आपको क्लियर हो जाएगा जी। अल्फ़ा बीटा जहाँ भी आएगा हमने -2 ओवर 5 पुट करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1 ओवर 5 पुट करना है जी। तो इसमें हमने बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह हमने इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स ये हैं, न्यू रूट्स ये वाले हैं जी। तो इन दोनों रूट्स का आपने सम भी निकालना है और फिर आपने इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट भी निकालना है। इन दोनों का सम निकालते हैं जी। ये दोनों का सम आ गया, एलसीएम ले लें अल्फ़ा बीटा, न्यूमरेटर में ये बन गया, कॉमन निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। इसमें अब मज़ीद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ पुट कर दें। 3 इंटू इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है 1 ओवर 5, ये देखें, ये पुट कर दी, डिवाइडेड बाय इसकी जगह -2 ओवर 5 आ गया। डिवाइड को क्रॉस में चेंज करें, ये वाली फ्रैक्शन उल्टा दें आप, बहरहाल कैंसिल हो के 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये देखें। तो ये s की वैल्यू आ गई -3 ओवर 2। अब आप आ जाएँ, और सॉरी, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं मैंने यहाँ पे साइड पे मालूम की हुई थी, ठीक है, तो वो मैंने फिर से मालूम कर दी हैं। बहरहाल तो प्रोडक्ट जब आपने निकालना है इन दोनों का, तो ये प्रोडक्ट आ गया जी। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 अल्फ़ा बीटा ये आ गया हमारे पास। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -2 ओवर 5 पुट कर दें, इसको ऊपर ले जाएं, मल्टीप्लाई करें, तो ये p की वैल्यू आ गई -45 ओवर 2 जी। इक्वेशन का फार्मूला लिखें, s की जगह s पुट कर दें, p की जगह p पुट कर दें, डिनोमिनेटर देखें फिर सेम आ गए हैं। सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x², ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया, -45, ये हमारा आंसर आ गया जी। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो एक और चलेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सारे के सारे, ये अच्छी तरह ज़हन में रखिएगा जी, ठीक है। ये इक्वेशन अब दी हुई है, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, और हमने एक और नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये वाले हों। तो इन दोनों रूट्स का हमने सम और प्रोडक्ट जो है वो निकाल के फिर फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो प्यारे बच्चों ये देखिएगा, ये इक्वेशन हमें दी हुई है, इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू +5 है। वो वैल्यूज़ लिख ली। अल्फ़ा बीटा चूँकि इसके रूट्स हैं तो रूट्स का सम जो है वो -b ओवर a होता है। वैल्यूज़ पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर a के इक्वल होता है, c की वैल्यू है 5, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा बीटा 5 के इक्वल आ गया जी, ठीक है। अब आप आ जाए न्यू रूट्स की तरफ। इन दोनों का अब आपने सम निकालना है जी। s की वैल्यू होगी वो हमारी, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में आ सकता है, देखने में आपको थोड़ा सा हैवी लग रहा है लेकिन ऐसी बात नहीं है बच्चों। इनके डिनोमिनेटर्स को देखें, एलसीएम में आगे 1 प्लस अल्फ़ा मैच हो गया, इसको छोड़ दें, 1 प्लस बीटा को ऊपर आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह 1 प्लस बीटा मैच हो गया, इसको मिस छोड़ दें, दूसरे फैक्टर को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल डिटेल से किया हुआ है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को बेटा मल्टीप्लाई करें तो ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएंगी। इसमें अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा से कैंसिल हो रहा है, बीटा बीटा से कैंसिल हो रहा है, बाकी 1 + 1 जो है ये 2 बन जाएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा ये दोनों ऐड होके -2 अल्फ़ा बीटा बन जाएंगे। नीचे भी ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, इसमें तो कुछ और नहीं होना, अभी इसको वैसे ही लिखें आप। अब आ गया जी वैल्यूज़ पुट करने का टाइम। अल्फ़ा इन बीटा की जगह पे आपको याद होना चाहिए आपने 5 पुट करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आपने 3 पुट करना है, अल्फ़ा बीटा की जगह पे 5 पुट करना है। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। ये आपके पास न्यूमरेटर में -8 आ गया और ये डिनोमिनेटर में 9 आ गया, ये s की वैल्यू आ गई। अब हम इन्हीं दो रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। ये देखें दोनों का प्रोडक्ट आ गया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सूरत हाल आ गई आपके पास। यहाँ से आप इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा, उसकी वैल्यू आप 3 पुट कर दें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5 आ गई।
नीचे तो सिंपल है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह थे, दोनों सेम है, बस यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो ऊपर ये न्यूमरेटर्स को कैलकुलेट करके 3 आ गया, इसको 9 आ गया, कटिंग करके 1/3 पी की वैल्यू आ गई जी। हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस की वैल्यू -8/9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 और 3 ये दोनों डिनोमिनेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसमें डिफरेंट हैं। इन 9 और 3 का एलसीएम 9 होता है, तो 9 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 9 3 से कैंसिल होके 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों इस सीरीज़ में जो है वो एक क्वेश्चन सिर्फ और हमने करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इस तरह का तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना उसकी नेचर जो है वो डिफरेंट है। लो जी, वो ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, गौर से इसको क्वेश्चन को देखिएगा। ये देखें, ये क्वेश्चन आपको दी हुई है, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा उसने बोले हुए हैं, तो आपने ये प्रूव करके दिखाना है उसको। हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो उसने दी है उसको लिखा, ए बी सी की उसकी वैल्यूज़ मेंशन की। x² का कोफिशिएंट जो होता है वो a की वैल्यू होती है, x का जो कोफिशिएंट होगा जो भी होगा वो b की वैल्यू होगी, और कांस्टेंट जो विदाउट वेरिएबल के होगा वो हमेशा c की वैल्यू होती है। अब आपने क्या करना है, इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस b/a होता है जी। ये b की जगह q पुट किए करें, a की जगह पे आप p पुट कर दें, तो आप देखें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस q/p आ गया, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a के जो बराबर होता है वो q/p आ गया आपके पास। ठीक है जी, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सेव कर लिया। अब आप आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन पे, इक्वेशन पे जो हमने प्रूव करनी है। इसकी लेफ़्ट साइड से आपने स्टार्ट करना है जी। अब बच्चों इसकी लेफ़्ट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला काम आपने ये करना है, इसमें ये रेडिकल साइन देखें पूरी फ्रैक्शन पे है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल साइंस की कि न्यूमरेटर को आप अलहदा कर दें रेडिकल साइन के साथ, डिनोमिनेटर को अलहदा रेडिकल साइन दे दें। इसी तरह मैंने इसमें कर दिया जी। अब ये वाला जो तीसरी टर्म है इसको नहीं छेड़ना आपने। प्यारे बच्चों इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना चाहिए। डिनोमिनेटर जो ये दोनों नज़र आ रही है, एलसीएम आ गया जी। अब ज़रा देखिएगा, ये इससे मैच हो गया, ये जब इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेम है बिल्कुल, रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये अल्फ़ा अल्फ़ा से मैच हो रहा है, इसको मिस कर दें, इसको जब आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेडिकल साइन भी ख़त्म हो जाएगा। अगले स्टेप में आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लें, रेडिकेंड रेडिकेंड से मल्टीप्लाई हो गया जी। अब आप दो वैल्यूज़ जो आपने तैयार की थी पिछले पेज पे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, वो यहाँ पे आपने अब पुट कर देनी। ये देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे ये पुट करेंगे, अल्फ़ा बीटा की जगह पे q/p आएगा आपके पास। ठीक है, तो बच्चों ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आ गया -q/p, और इसकी जगह पे खाली q/p आ गया। इन दोनों में फ़र्क ये है कि नीचे रेडिकल साइन है, ऊपर नहीं है। तो इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक प्रॉपर्टी है, वो आपने हमेशा याद रखनी है बच्चों। c/c अंडर रूट लिखा हो तो इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो ये होती है, हमेशा आपने याद रखना है। ये बहुत सारी जगहों पे रिज़ल्ट इस्तेमाल होता है, यानी रेडिकल साइन अगर नीचे है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और नीचे 1 रह जाएगा। शर्त ये है कि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर रेडिकल साइन ऊपर है तो इसकी सिंप्लीफिकेशन ये है कि रेडिकल साइन नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर जहाँ से शिफ्ट होगा वहाँ पे 1 रह जाएगा। तो ये आपने दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो अब आप गौर करें ज़रा, ये नज़र आ रहा है जी आपको। ठीक है, इस पे रेडिकल साइन नहीं है, इस पे रेडिकल साइन है, तो रेडिकल साइन को आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है, माइनस को आपने बाहर ही रखना है। ठीक है, और रेडिकल साइन ये नीचे वाला ऊपर शिफ्ट हो गया, नीचे मैंने बोला था 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, वो मैंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अगला स्टेप तो बहुत ही आसान है, ये इसको हमने कुछ भी नहीं किया, ये साथ साथ वैसे चलता आ रहा है सारा। एंड पे जाके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये लें दोनों कैंसिल हो गए और 0 आपके पास आंसर आ गया जी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चंद क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 4 के और भी हैं, लेकिन टॉपिक चेंज हो रहा है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती चली जाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।